हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ी बहुत कुछ इंपॉर्टेंस बातें रखने के लिए आज वीडियो बना रहे हैं। बाकी क्लास जो चल रही है अपने वो उसको रेगुलर रखेंगे। इस बीच एक वीडियो ज़रूरी था जिसमें आपको इंपॉर्टेंस कुछ बातें बतानी थी। ये बातें मतलब एक ज़रूरी बात हो जाती है कि आप क्लास भी ले रहे हो, इन इंपॉर्टेंस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्लास लेने का भी कोई मतलब मेन टास्क नहीं बनेगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है और रेगुलरली आपको उसको क्या करना है, अपने डेली लाइफ में लेते चलना है आपको। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत से मतलब बच्चों का एक डाउट रहता है कि हमने क्लास ले ली, अब हम रिवाइज भी कर लिया, मल्टीपल टाइम्स हमने रिवाइज कर लिया, मल्टीपल टाइम हमने क्लास ले ली, लेकिन नंबर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे यार। बहुत से बच्चों का डाउट है, मतलब ये सिमिलर डाउट रहता है हर बच्चे का। हर मतलब किसी का रहता है कि मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ती हूँ, जो भी मतलब एनीथिंग एनीवे सभी बोलते हैं, लेकिन उसके नंबर इम्प्रूवमेंट नहीं आने का कारण क्या है, ये इस लेक्चर में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि बच्चों के मार्क्स इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहे। मार्क्स इंक्रीज़ होने का मेन रीज़न्स क्या होगा, ये इसके बारे में बात करें। तो सीधी सी बात होती है, हम क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद घर पे जाते हैं, जो बच्चा अपनी रिवाइज़ करने बैठता है रिवाइज़ करता होगा, उसी हिसाब से जो भी अपना टेस्ट में अपना देने की कोशिश करता है। तो सीधी सी बात है कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है और रेगुलरली कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यू पढ़ भी रहा है, कंटिन्यूसली टेस्ट प्रॉपर दे रहा है, प्रॉपर वे में पढ़ रहा है, उसके बाद नंबर नहीं आ रहे, ये थोड़ा सा लगता है कि यार यहाँ ये कैसे, मतलब क्या है। क्योंकि हमें तो पता है कि हम पढ़ रहे हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे घर वाले होते हैं, फैमिलीज होते हैं, उनको क्या लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मतलब कहीं ना नंबर इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ा सा डाउट इस बात पे चर्चा होने भी बनती है। ज़रूरी हो जाता है कि इन चीज़ों को मतलब फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे के नंबर किन क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की डिक्रीज नंबर कहाँ पे हो रहे हैं, इंक्रीज़ करने के लिए क्या एफर्ट्स लगाना चाहिए, ये सभी को पता होना ज़रूरी है। हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में अपने को लेके ही चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इन चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आपके फिक्स है कि आपकी चीज़ों में हर चीज़ में प्रोग्रेस रेट घटेगी ही घटेगी और आपके इंप्रूवमेंट आने के चांस डिक्रीज होते जाते हैं। तो अब बात करते हैं उनके बारे में जो मतलब नंबर को इंक्रीज़ करने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं। बच्चों, सिंपल सी बात है, आज के ज़माने में आपको अगर यदि आप नंबर इंक्रीज़ करने हैं तो आपको नंबर ऑफ़ टेस्ट में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मल्टीपल मिलाने होंगे। यदि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत अधिक मिलाते हो तब ये नंबर ऑफ़ इंक्रीज़ बढ़ेगा। नंबर ऑफ़ इंक्रीज़ करने हैं तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स करोगे तभी आपके नंबर ऑफ़ इंक्रीज़ बढ़ेंगे। सिंपल सा आपको क्या करना है, मान लीजिए हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया है, हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स को उठा के आपने उसको टाइम दिया। जैसे आपने टाइम दिया तो आपने उसको के चैप्टर्स को उठाया। मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स को आपने पूरा, पहले आपको कोशिश करना नहीं बैठना है, पहले आपको चैप्टर्स को पूरी तरीके से समराइज़ करना है। बढ़िया, चैप्टर्स को पढ़ लिया आपने, चैप्टर्स को पढ़ लिया, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस के सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर्स को पढ़ने के साथ जो आपको क्लास में मतलब जो भी आपने क्लास ली होगी सर की, जिस आप कोचिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो क्लास के क्वेश्चन कराए थे उन क्वेश्चंस को भी आपको ट्राई करना है। उन क्वेश्चंस को पहले ट्राई करना है, फिर आपको वो क्वेश्चंस पूरे समझ में आने, पूरा डाउट क्लियर हो जाने के बाद फिर आपको कोई भी जो भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो उनके मॉड्यूल्स को आपको लेके बैठना है। उनके मॉड्यूल्स के आपको जितने भी एक्सरसाइज दिखिए 1 2 3 जो भी एक्सरसाइज दिखिए उनको आपको करना है। हर कोचिंग अपना मटेरियल बेस्ट देती है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन देती है, सॉल्व एग्जाम्पल देती है, तो अपना अपना हर कोचिंग अपना बेस्ट देने का ट्राई करती है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो कोचिंग में पढ़ते हो उस कोचिंग का आपको मॉड्यूल मिलाना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। इस चीज़ में मतलब आप बिल्कुल भी पीछे नहीं कर सकते। मतलब आपने मॉड्यूल नहीं मिलाए तो आप पीछे रहोगे, ये बात फिक्स है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो इसमें चैप्टर में इस सिंपल सी बात करेंगे, आपने कोई भी चैप्टर्स को उठाया, उस चैप्टर्स को उठाने के बाद आपने इस चैप्टर को समराइज़ करने की बात की। जैसे मैंने आपकी बात की केमिकल काइनेटिक्स की बात की, तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स को आपने उठाया। आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स को उठाने के बाद सिंपल सी बात है, हमने मॉड्यूल्स आपने मिलाने से पहले हमने आपको बात कर ही ली है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो कॉपी के आपको नोट्स बनाए आपने जिस भी सर के, जो मैं कर रहा हूँ वो तो जस्ट पे समराइज रिविजन्स हैं, जो आपको रिविजन एक टाइम के बाद बच्चा भूल जाता है तो उनको रिवाइज करने का एक तरीका है तो होता है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं पूरा नोट्स तो लिखवाने बैठ सकता नहीं कि आप पर्टिकुलर कोचिंग से पढ़ रहे तो आपके पास नोट्स तो प्रॉपर वे में होने चाहिए। और ये बार बच्चे के पास एक मान के चल रहे कि होती है नोट्स, किसी के पास किसी को नहीं होती। हर चीज़ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो आपको हर चीज़ की स्लाइड मिल जाएगी, हर चीज़ की कुछ चीज़ मिल जाएगी। तो मतलब वो होता है, सब कुछ चीज़ें होती है। तो फिर आपको ये बातें आपको रखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने मॉडल्स को मिलाया प्रॉपर वे में, फिर आप देखिए, फिर आप आके
मतलब आप आके मुझे मैसेज वगैरह कीजिए, फिर आप देख लेना, अपने में इम्प्रूवमेंट देखिए आप कि फिक्स से आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे और आपका सिलेक्शन होने से एनी हाउ कोई नहीं रोक सकता। इस बात की आप गारंटी फिक्स लेता हूँ मैं। इस बात की आप गांठ बांध लीजिएगा, आपको जिस चैप्टर को पढ़ा है उस चैप्टर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं एनी हाउ। आपने डील छोड़ी तो वो आपके नंबर ऑफ मार्क्स पर अफेक्ट डालेगा उस पर, और आपके सीधे सीधे टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम हो रहे हैं, वो फिर आपको इसका परिणाम आपको सीधा नीट के रिजल्ट पे दिख सकता है, और आपको मतलब हर तरीके से डिमोटिवेट सुनना भी पड़ सकता है कि नंबर क्यों नहीं बढ़े, वो नहीं, बच्चा पढ़ता भी था सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका मैं सही बता रहा हूँ गाइस, मतलब ये कोई नहीं, मतलब मैटर नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा आपको कि आपने पूरे साल क्या किया, कुछ नहीं पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, आप पढ़े भी तो आप पढ़ाई अपने मेहनत की, आप कोई नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। बस ये देखेंगे आपके नंबर ऑफ मार्क्स कितने आए, उसके आधार पर आपको जज किया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको जज किया जाएगा। ये बात सही है और ये दुनिया का रूल भी है, इसमें कोई मतलब खराबी भी नहीं है। सही बात है भाई, आपने मेहनत की है तो आपको मेहनत दिखानी पड़ेगी। आप मेहनत करते हो ठीक है, लेकिन मेहनत का कहीं ना कहीं तो आपको मतलब रिजल्ट ला के दिखाना पड़ेगा ना। आपने मेहनत की, आप रिजल्ट नहीं ला रहे हो तो अननेसेसरी आपने मतलब कोई वागड़न तो किया ही नहीं। मतलब आपने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, इन द सेंस आप समझ रहे हो कि वागड़न जीरो, मतलब आपने कुछ ज़्यादा, आपने सिर्फ एफर्ट्स ही लगाए, आपने किसी प्रकार का कोई वागड़न्स किया नहीं, आपने लोड लिया लेकिन लोड को एफर्ट तरीके से ना लेकर अपने काम को सक्सेस तक नहीं पहुँचाया। ये बात हर चीज़ में फील्ड में कर सकते हो आप, हर फील्ड में ज़रूरी होती है कि आप स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी होता है, हार्ड वर्क तो ज़रूरी होता है लेकिन स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। आप खाली हार्ड वर्क करके आप सक्सेस गेन नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे रहना जरूर पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा अपने को बात करनी, बहुत डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी थी, बच्चों को समझाना ज़रूरी था कि बच्चे बहुत भूल जाते हैं कि हाँ मैं तो ये चैप्टर पे छूट गया हूँ। आप किसी चैप्टर को लेके बैठे हो, क्लास में चैप्टर चल रहा है, आप उसको किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, ठीक है, उस चैप्टर्स को दूसरा चैप्टर्स पढ़ो, लेकिन जिस चैप्टर को पकड़ रहे हो वहाँ से आपको गांठ बांध के चलना है कि इस चैप्टर्स को तो मैं हाथों पे ले लूँगा, इसको तो मैं मतलब 1% भी जाने नहीं दूँगा। अब जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो आप वापस आपने जो पढ़ा हुआ है उसका समराइज़ करो, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलाओ, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देने जाओ। आप रिवाइज ही कर रहे हो और मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हो, एक एक चैप्टर्स को 4-4 5-5 दिन पढ़ रहे हो, आपको तो मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप एग्जाम में फुल अपने को क्वेश्चन देखे ही नहीं होंगे, तो आप क्वेश्चन को करने में हेजिटेट होगा, आप टाइम नहीं दे पाओगे, मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी। मतलब एक जो बच्चा आप हर साल रैंक के आती है, उन बच्चों का एक ही कहना होता है कि जो मैं मतलब क्वेश्चन एग्जाम में करता हूँ, ये सब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने दिमाग से निकाले हुए और मतलब देखे हुए सब क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता जो उसने देखे हुए ना हो। मतलब मैं इस तरह समझ रहे हो आप, मतलब एक ही क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको उसको आँखों से निकालना पड़ेगा, आँखों से निकालने का पड़ेगा मतलब है उसको एक एक बार तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब आप एक बार सॉल्व करोगे तो आप में एक अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करने की आपको हिम्मत देगा। आप किसी एक चैप्टर्स को उठा के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लो, फिर अपने आप में हिम्मत आ जाएगी, ये फिक्स है गाइज। तो आपको इन चीज़ों को बहुत मतलब पकड़ लेना चाहिए, गाढ़ बांधनी चाहिए। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में मतलब डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था और इस बारे में मैंने ये डिस्कस किया। सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को मतलब ये इन चीज़ों को मतलब अफेक्ट डालती है। नंबर ऑफ मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आप भले माइनर और मेजर्स को थोड़ा बहुत सीरियस ना लेते हो लेकिन लेना ज़रूरी हो जाता है। आपने पूरे मंथ कितनी पढ़ाई की, ये माइनर ही डिसाइड कर देता है कि आपने इस मंथ पढ़ाई की है या नहीं की, या फिर आपने खाली रिविजन्स किया है तो उससे नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। रही बात आप बायो की बात करते हो तो बायो भी एक प्रश्न होता है, बायो में मल्टीपल टाइम रिवाइज करना ज़रूरी होता है लेकिन क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी होता है। खाली आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। आप बार बार रिवाइज करके एक अच्छे मास्टर जरूर बन सकते हो, लेकिन एक अच्छे मतलब कहीं डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर पहुँचाएगी। इसमें कोई मतलब आपको ढील नहीं छोड़ सकते, आप बिल्कुल भी ढील नहीं चाहिए आपको उसमें इसके अंदर। तो ये बातों का ध्यान रखें, इसी बात के लिए थोड़ा वीडियो बनाया गया था। बाकी और की अगली चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे, बाकी और किसी कंटेंट बातों के लिए अगर मौका मिले तो करेंगे, बाकी अपने लेक्चर्स कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए।